बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस की ही हम बात करेंगे। इसमें एक के बाद दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है या आप ये कह लीजिए कि जो डिटेल्स हैं वो अब सामने आ रही हैं। और इस वक्त आज आपको मालूम है कि इस्लामाबाद में दो बड़ी अहम समातें थीं, जिसमें एक तो थेरापी वर्क्स के जो ताहिर ज़हूर हैं उन्होंने इंदराज मुकदमा के लिए अदालत से रजू कर रखा था। उस समात का अहवाल इस वीडियो में शामिल होगा। और साथ ही साथ जो माली जान मोहम्मद है और जमील अहमद जो मुलाजिम थे ज़ाहिर जाफ़र के वहाँ पर घर पर तैनात थे, इनको बड़ा रिलीफ मिल गया है। इनकी जो दरख्वास्त है वो अलाउ कर दी गई है। ये दरख्वास्त पे जाने से पहले कुछ गवाहान हैं जो नाम सामने आ गए हैं नूर मुक़द्दम कत्ल केस में, जो बतौर गवाह यानी कि इस्तगासा के जो विटनेस के तौर पे अदालत में पेश होंगे। उन सब के नाम सामने आ गए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ और क्विकली उसके बाद हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। अपनी जो मेन आज की स्टोरी है उस पर हम अब बात करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो इसमें 18 मजमूई तौर पे नाम इस्तगासा में शामिल किए गए हैं और 18 गवाहान में ज़्यादातर वो गवाहान हैं जिनका ताल्लुक़ पुलिस से है, यानी कि इस्लामाबाद पुलिस के ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसमें गवाह हैं। और साथ ही साथ इसमें अब्दस्तार जो हैं तफ्तीशी अफसर हैं, आपको पता है वो हैं। उसके अलावा फ़हीम अख्तर हैं, ये मुहर्रिर हैं थाना कौसार। उसके अलावा सिकंदर हयात हैं। फिर जो फिंगरप्रिंट्स ले जाने वाले हैं बिशारत हुसैन, वो भी उनको भी गवाह बनाया गया है। और उसके बाद मोहम्मद इमरान हैं, ये इंचार्ज हैं क्राइम सीन के, वो गवाहान में शामिल हैं। आमिर शहजाद हैं, ये नक्शा नवीस थे। उसके अलावा दो और गवाहान भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस डॉक्टर जहांजेब हैं, डॉक्टर शाजिया हैं, ये वो हैं जी पोली क्लिनिक हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक़ है। ज़ाहिर है वहाँ पर जब बॉडी गई तो इन्होंने वहाँ पे पोस्टमार्टम किया होगा और जितना भी वो अब आके अपना जो बयान है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करवाएंगे। इसमें जी शौकत मुक़द्दम साहब को भी गवाह बनाया गया। अब आप कहेंगे जी शौकत मुक़द्दम साहब तो मुद्दई मुकदमा है, इनको गवाहान में शामिल क्यों कर लिया गया। इनके साथ एक और हैं जवाद जहां, ये दोनों गवाह हैं। और जो जवाद जहां हैं इनको प्राइवेट गवाह कह लीजिए और शौकत मुक़द्दम साहब को प्राइवेट गवाह कह लीजिए, इनको बनाया गया है। क्योंकि आपको मालूम है जब उसने एतराफ़ी बयान दिया था मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने कि जो नूर मुक़द्दम का मोबाइल है वो मैं रिकवर करवा सकता हूँ, मेरे घर में जहाँ पे छुपा हुआ है मुझे मालूम है। तो इन दो लोगों की मौजूदगी में पुलिस उसको लेकर वहाँ पर गई थी और वहाँ पर जाके ये मोबाइल रिकवर करवाया था। अब पुलिस का जो तरीक़ाकार होता है, तरीक़ा तफ्तीश जो होता है, जो भी चीज़ रिकवर की जाती है क्राइम सीन से उसको विटनेस ज़रूर बनाया जाता है उसमें किसी न किसी को, ताकि उस बात को साबित किया जा सके कि ये जो फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह से इस वक्त इतने बजकर इतने मिनट पे उठाई गई थी और ये उस इन गवाहान की मौजूदगी में उठाई गई थी। अब इसमें ये होगा कि शौकत मुक़द्दम साहब और ये जो जवाद जहां हैं इनको बतौर विटनेस पेश किया जाएगा। ये अपना ये एज़ इट इज़ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे जो इन्होंने 161 की स्टेटमेंट पहले ही पुलिस को दे दी है। उन स्टेटमेंट की रोशनी में फिर जो मुल्ज़िमान 12 मुल्ज़िमान हैं उनके वकला, उनका हक है कि वो इन पे क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं। वो अपने दिफा के तौर पे जो भी ज़ाहिर है उनका लीगल एक राइट है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो जी होगी गवाहान की पूरी जो मामला है जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। अब आ जाएं जी जो माली जान मोहम्मद और जमील जो है वहाँ मुलाजिम है उसका मामला। इन जी जमील साहब ने जी एक जो मुल्ज़िम है इसने एक दरख्वास्त दायर की है जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं कामरान बिशारत जो मुफ्ती साहब हैं उनके पास बिशारत जो मुफ्ती साहब के पास दरख्वास्त दायर की है। और इस दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ ये लिया था कि मेरी दरख्वास्त ज़मानत सुहेल शेख साहब के पास ज़ेर समात है। ये वही जज हैं जिन्होंने ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदम जी की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी। उन्होंने कहा कि मेरी ज़मानत की दरख्वास्त भी उनके पास मौजूद है और चालान इस मुकदमे का एडिशनल एंड सेशन जज अता रब्बानी पास की साहब की अदालत में जमा हुआ है। तो मेरी इस दरख्वास्त ज़मानत को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उनकी अदालत में भिजवा दिया जाए ताकि इंसाफ के जो तमाम तर तकाज़े हैं
पूरे कर दिए जाएं। अतार रबानी साहब आपको मालूम है वो ट्रायल जज हैं अब इस वक्त इस केस के, लेकिन उससे पहले वो थेरापी वर्क्स के मुल्ज़मान की ज़मानत मंजूर कर चुके हैं। तो शायद इन मुल्ज़मान के जहन में भी एक तो लीगल पॉइंट ये ज़ाहिर है, ये हम हर मुल्ज़िम का हक़ है वो अपना फ़ायदा उठाए, और उन्होंने लीगल पॉइंट को सामने रखते हुए ये मुफ्ती साहब के पास मामला गया। फिर वो अदालत ने अपने फ़ैसले में ही लिखा है कि जी मोहम्मद जमील की दरख्वास्त ज़मानत और माली जान मोहम्मद की दरख्वास्त ज़मानत सुहेल शेख साहब के पास ज़ेरे इल्तवा है। रिकॉर्ड के मुताबिक उनका जो जवाब है वो मांगा गया था, जमील अहमद की दरख्वास्त पे वो जवाब भी आ चुका है, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक वो ये लिखते हैं कि इस केस का चालान एडिशनल एंड सेशन जज अतार रबानी साहब की कोर्ट में आ चुका है, यानी कि पुलिस ने चालान जमा करवाया जा चुका है और ट्रायल जो है वो शुरू होने को है। तो उन्होंने कहा कि ये जो फैसला है इस अदालत से करवाने के लिए राय मांगी गई है ताकि जहां पे चालान जमा हुआ है अब जितने भी रेलिवेंट केसेस हैं उन्हीं अदालत से ही उनका हल निकाला जाए। तो यहाँ पे शाह खबर साहब भी पेश हुए थे, यानी कि नूर मुकदम के जो वालिद हैं शौकत मुकदम की वकला की जो टीम है वो पेश हुई, तो उन्होंने ज़ाहिर है अपोज ही करना था और उन्होंने अपनी राय दी, वहाँ पे उन्होंने आर्गूमेंट किए, और जिसके बाद जी ये अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे फैसला सुनाया है। ये मुफ्ती साहब की जो अदालत है ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उन्होंने फैसला दिया है। वो ये कहते हैं कि जी जान मोहम्मद माली और जमील अहमद की ज़मानत की दरख्वास्तें से जो सुहेल शेख साहब हैं उनकी अदालत से विदड्रॉ की जाती हैं और इनको ट्रांसफ़र किया जाता है अतार रबानी साहब की अदालत में। तो अब ये दरख्वास्तें भी उधर चली गई और 11 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी, यानी कि आज की तारीख मुकर्रर की गई थी जिस पे समाअत होनी थी। आज इसमें हुआ यह है जी कि शाह खबर एडवोकेट साहब जो सीनियर वकील हैं और शौकत मुकदम साहब के ये वकील हैं, उनकी तबीयत नासाज हो गई और इस वजह से आज वो अदालत में पेश नहीं हुए। बाकी तमाम लोग आए, वो उनके वकला जो जूनियर हैं उन्होंने आके अदालत में मौक़िफ़ ये लिया कि उनकी तबीयत नासाज है तो अदालत इस केस को एडजर्न कर दे, जिसके बाद जी अतार रबानी साहब ने इस केस को अब 14 सितंबर के लिए मुलतवी कर दिया है। और साथ ही साथ जो ताहिर ज़हूर ने एक दरख्वास्त दायर की थी इंदराज मुकदमा की, उसको भी अब एडजर्न कर दिया गया है। 14 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। अदालत ने इस पे दलाइल मांगे हैं और हुक्म दिया है कि 14 सितंबर को इस पे आके आर्गूमेंट करें और इस केस को हम फाइनल करें। अगर इनको ज़मानतें मिलनी है या नहीं मिलनी, जो भी है इसका फ़ैसला हो जाए। और बाकी आपको पता है इसका जो मेन केस है उसकी तो 23 सितंबर डली हुई है डेट, वहाँ पे तमाम मुल्ज़मान को समन भी कर रखा है अदालत ने, और जब वो पेश हो जाएंगे तो उसके बाद उनका के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी और यूँ ये ट्रायल जल्द निमटने की तरफ बढ़ रहा है। अब आ जाए जी, जो 18 गवाहान का मतलब है इसमें ज़्यादातर जो हैं वो पुलिस एहलकार हैं, और आपको पता है जब इतने ज़्यादा पुलिस एहलकार हों तो आमतौर पे इनको गिव अप भी कर लिया जाता है कि एक ही वाक़या का अगर 2 गवाहान आ रहे हैं तो एक को गिव अप कर लिया जाता है, एक की गवाही दिलवा दी जाती है, और इनके को बहुत लंबे चौड़े बयान तो होने नहीं हैं। तो इसलिए अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो मुकदमा है 18 गवाहान का मतलब है कि बहुत जल्द इसको निपटाने के लिए अब राह हमवार हो गई है, यानी कि इसको तूल अब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 18 गवाहान है, वो भी उसमें ज़्यादातर पुलिस एहलकार हैं, जो छोटे छोटे उनके बयानात होंगे और उसके बाद इन पे क्रॉस एग्जामिन होगी और यूँ ये मुकदमा जो है जल्द अब निमट सकता है और जो मुल्ज़मान हैं वो कैफ़रे किरदार तक पहुँच सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।